नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से खबर, जहां पर सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम शिवराज। विकास यात्रा की समीक्षा बैठक वो करेंगे, माफ कीजिएगा, बैठक शुरू होगी कुछ ही देर बाद। मंत्रियों का सीएम हाउस पहुंचना शुरू हो गया है। तो सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ आज बैठक है सीएम शिवराज सिंह चौहान की। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। मंत्रियों के सीएम हाउस पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपने सभी मंत्रियों को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल आज बुलाया है। वृक्षारोपण भी किया था और अब एक बड़ी बैठक। चलिए, क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर वो हम जान लेते हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। जितेंद्र, सभी मंत्रियों को भोपाल तलब किया था सीएम शिवराज ने, सभी मंत्री पहुंचे भी हैं। वृक्षारोपण करने के बाद एक अहम बैठक आज, क्या कुछ अपडेट फिलहाल बैठक को लेकर? बिल्कुल सुमित, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जो तमाम मंत्री हैं उनके साथ बैठक की और जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ बैठक की है। विकास यात्रा को लेकर यह बैठक तकरीबन चल रही है अभी तक और 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त इसमें हो चुका है। अगर बात करें तो बैठक से अभी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बाहर निकले हैं, मगर उन्होंने मीडिया से चर्चा नहीं की। विकास यात्रा को लेकर तमाम जो यहाँ पर बीजेपी के नेता और मंत्री विधायक मौजूद हैं, उन्हें निर्देश दिए जा रहे हैं कि सरकार की योजनाओं को लेकर और क्रियान्वयन को लेकर आगे तक जनता तक उन बातों को पहुंचाया जाए। और साथ ही जिस तरह से आज 2 साल पूरे हुए हैं मुख्यमंत्री के पौधारोपण संकल्प को लेकर, उसको भी आगे किस तरह से गति बढ़ाई जाए, क्योंकि विकास यात्रा की शुरुआत में भी पौधा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। साथ ही शाम को कैबिनेट की बैठक होनी है, उसे लेकर भी चर्चा की जा रही है। इसमें कई सारे मुद्दे हैं। आने वाले समय में बजट को लेकर चर्चा की जा सकती है, बजट बैठक को लेकर चर्चा की जा सकती है। लाडली बहना योजना की शुरुआत होनी है, उसे लेकर किस तरह से दिशा निर्देश दिए जाएंगे, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज बैठक आयोजित की जा रही है। सुमित। जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सीएम शिवराज के सवाल की। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक बार फिर से सवाल पूछ लिया है। कहा है, आपने सौसर में शिवाजी की प्रतिमा लगाने वालों पर बुलडोजर चलाया, आपने प्रतिमा क्यों नहीं लगने दी? सवाल यह है कि उन्होंने प्रतिमा लगने क्यों नहीं दी है। और सीएम शिवराज कहते हैं कि आज शिवाजी महाराज की जयंती है, आज हमें गर्व है कि उस स्थान पर प्रतिमा लगाने जा रहे हैं। बस कमलनाथ जी से सवाल यही है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा सौंसर में लगाए जाने का फैसला हुआ था, प्रतिमा लगाई जा रही थी। आपकी सरकार थी, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने में सरकार को सहयोग करना था, लेकिन प्रतिमा लगाने नहीं दी। हमने अपने राज्य में गुंडों पर बुलडोजर चलाए, वहाँ तो प्रतिमा ना लग पाए इसलिए बुलडोजर चल रहे थे सौंसर में। और उस समय मैं गया था जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, और तब संकल्प लिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा यहाँ स्थापित की जाएगी। आज मुझे कहते हुए आनंद, प्रसन्नता और गर्व है कि उनने लगाने नहीं दी। आज हम उसी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वहीं सीएम शिवराज के पौधारोपण कार्यक्रम के 2 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राजा भोज एयरपोर्ट परिसर में तैयार किए जा रहे राम वन में पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उनके साथ मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों ने पौधारोपण किया, पेड़ लगाए। प्रदेश की सरकार के तमाम मंत्रियों के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहे। वहीं सीएम के पौधारोपण के बाद एक जनसभा को संबोधित सीएम ने किया और इस दौरान उन्होंने लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित भी किया है। साथ ही उन्होंने पौधारोपण के महत्व पर भी बात की। वहीं कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिसने किया विकास वही करेगा विकास यात्रा। आज कैबिनेट की बैठक होनी है, बैठक में विकास यात्रा पर चर्चा होगी। गोविंद सिंह राजपूत का कहना, बहुत अच्छी मध्य प्रदेश में चल रही है, अच्छे इसके रिस्पांस आ रहे हैं और विकास यात्रा वही पार्टी वही सरकार कर सकती है जिसने विकास किया हो। आज लोगों को लग रहा है मध्य प्रदेश में कि एक तरफ पुलिया, सड़क, तालाब, अन्य
पानी की समस्याओं से जूझते गांव की समस्याएं पूरी हो रही हैं। और दूसरी तरफ इस यात्रा में लोगों को यह भी एहसास है कि उनके व्यक्तिगत लाभ भी हो रहे हैं। आज आवास लोगों को मिल रहे हैं, आज राशन सरकार दे रही है, आज उनको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिल रहा है, मुख्यमंत्री कन्या योजना का लाभ मिल रहा है, अभी लाडली बहना का कार्यक्रम का लाभ मिलेगा। तो बहुत से व्यक्तिगत लाभ भी लोगों को हो रहे हैं और सरकार के द्वारा चलाए गए विकासकारी लोगों को दिख रहे हैं, तो लोग प्रसन्न हैं। रतलाम से खबर, जावरा विधायक राजेंद्र पांडे का दर्द छलका है। अवैध कॉलोनियों के विकास को लेकर उनका दर्द छलका। विकास यात्रा के दौरान मंच से बोले हैं जावरा विधायक। कहा है नगर पालिका के जिम्मेदार नेता नहीं करवा पाए काम। जिन लोगों को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया वे नेता आज मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, मुझे दोष दिया जा रहा है। राजेंद्र पांडे का ऐसा कहना, आरोपों से आहत दिखे हैं जावरा विधायक राजेंद्र पांडे। कहा जाता है कि मैं राजनीतिक द्वेषता से काम कर रहा हूं। जिनको उंगली पकड़ करके चलाना मैंने सिखाया वे मुझ पर आरोप लगाते हैं। जो लोग मेरी उंगली पकड़ करके जनता का विश्वास लेकर के, जनता का आशीर्वाद लेकर के 5 साल उपाध्यक्ष के रूप में, 8 साल तक नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नगर पालिका परिषद में वह सारी अधिकार की कलम लेकर के बैठे रहे और कलम चला नहीं पाए। अन्य कॉलोनियों को विकसित करने के साथ साथ में खुद की कॉलोनी को ठीक नहीं कर पाए, तो वह राजेंद्र पांडे आखिरकार कहां दोषी हो जाता है? राजेंद्र पांडे में कहां से दोष उत्पन्न हो जाता है? छतरपुर से बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में घायल युवकों की मौत हुई है। दोनों युवकों की मौत हो गई, जिला अस्पताल में मौत हुई है युवकों की। बाइक में भीषण आग लग गई थी और हादसे के बाद बमीठा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है पुलिस। छतरपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद बाइक में आग लग गई थी, जिससे बुरी तरीके से युवक जल गए थे और दोनों युवकों को अस्पताल लाया गया, जहां पर अस्पताल में उनकी मौत हो गई। बमीठा पुलिस मामले की जांच कर रही है। अज्ञात वाहन की तलाश जारी है। जिला अस्पताल में दोनों युवकों की मौत हुई थी। शिवपुरी से बड़ी खबर, जहां ठंडाई पीने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। बीमार लोगों में बच्चे और बड़े सभी शामिल है। उल्टी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया सभी मरीजों की हालत सामान्य बताई जा रही है। गांव की एक डेयरी से दूध लाया गया था। शिवरात्रि की देर शाम पीने के बाद बीमार हो गए लोग। कृष्णपुरम स्थित सोमेश्वर मंदिर की ये घटना। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। शिवपुरी संवाददाता अशोक अग्रवाल जुड़ गए हैं फोन पर। अशोक, शायद दूध खराब हो गया होगा, इसीलिए फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए कई लोग। सुमित, मैं बता दूं कि चूंकि यहाँ पिछले 2 दिनों से दूधियों की हड़ताल चल रही है, रेट बढ़ाने को लेकर दूध की हड़ताल पर है और शिवरात्रि का पर्व था, इसलिए आयोजक पास के ही गांव से डेयरी पर से दूध लेकर के आए थे। उस दूध से देर शाम यहाँ ठंडाई बनाई गई। ठंडाई पीने के लगभग 2 घंटे के बाद सभी सैकड़ों लोगों को उल्टी दस्त की शिकायतें होने लगी और उनको चक्कर आने लगे, जिसके बाद बड़ी संख्या में वे सभी जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनका देर रात उपचार किया गया। अभी सभी तो बीमार थे, उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जी सुमित। ठीक है अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं शहडोल में भंडारे का प्रसाद खाने से लोग बीमार हो गए हैं। प्रसाद खाने से 35 से ज्यादा लोग बीमार हुए, अस्पताल में भर्ती हैं। महाशिवरात्रि में भंडारे का खाना प्रसाद खाया था लोगों ने। मेडिकल ऑफिसर डी के पारासर भी बीमार हो गए हैं। इलाज के लिए सभी ब्योहारी सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। प्रसाद में रस मलाई खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ गई। ब्योहारी में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर भंडारे का आयोजन किया गया था। सभी मरीजों की हालत स्थिर है। डॉक्टर ने बताया है सभी मरीज सामान्य हालत में हैं। आगर मालवा में बिना रेलिंग की पुलिया से ट्रैक्टर नीचे गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। रात भर ट्रैक्टर में ही मृतक फंसे रहे। देर रात हुए हादसे की ग्रामीणों को सुबह जानकारी लगी। नलखेड़ा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से ट्रैक्टर हटाकर शव बाहर निकाले हैं। नलखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम मोलियाखेड़ी में यह हादसा हुआ था। तो बिना रेलिंग की पुलिया से ट्रैक्टर नीचे गिर गया। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। रात भर ट्रैक्टर में ही मृतक फंसे रहे, उनके शव फंसे रहे। देर रात हुए हादसे की जानकारी ग्रामीणों को सुबह लगती है, फिर पुलिस को सूचना दी जाती है।
नलखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंचती है और जेसीबी के जरिए ट्रैक्टर को सीधा किया जाता है, हटाया जाता है और शव नीचे से बाहर निकाले जाते हैं। नलखेड़ा थाना के मोलिया खेड़ी के पास ये दर्दनाक भीषण हादसा हुआ था। वहीं बैतूल के सुहागपुर गांव के पास यात्री बस पलट गई। हादसे में 18 लोग घायल हुए हैं। सभी ओमकारेश्वर से लौट रहे थे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। नागपुर और पुल गांव के रहने वाले हैं श्रद्धालु। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर बैतूल के सुहागपुर गांव के पास यात्री बस बेकाबू होकर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 18 लोग घायल हो गए। सभी ओमकारेश्वर से लौट रहे थे। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है। नागपुर और पुलगांव के रहने वाले हैं श्रद्धालु। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र का पूरा मामला। वहीं सिगरौली में चाकूबाजी घटना सामने आई है। चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई। चाकूबाजी में 4 लोग घायल हुए हैं। माढ़ा थाना के बनौली गांव में मेला लगा था। मेले में ही चाकूबाजी हुई है। रीवा में इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। 3 गंभीर रूप से घायल हुए हैं चाकूबाजी की इस घटना में। हालांकि चाकूबाजी किस बात को लेकर हुई, विवाद क्या था, ये अभी साफ नहीं हो पाया, लेकिन एक युवक की जान चली गई है साथ इस घटना में। चाकूबाजी में 4 लोग भी घायल हुए हैं। माढ़ा थाना के बनौली गांव में मेला लगा हुआ था और मेले में ही चाकूबाजी की घटना सामने आई। रीवा में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। 3 गंभीर रूप से घायल। वहीं शहडोल में बैंक में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। रिहायशी इलाके में राजेंद्र टॉकीज के पास ये बैंक है, SBI का बैंक। तो बैंक में आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है दमकल की टीम ने। जैसे ही आग लगने की सूचना दमकल की टीम को दी जाती है, दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंचती हैं और आग बुझाने में जुट जाती हैं। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन आग कैसे लगी है ये अभी स्पष्ट नहीं। जबलपुर से खबर। बीजेपी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल से मारपीट हुई। शिव पटेल के समर्थकों से भी मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो सामने आए हैं। पाटन रोड के आगा सौद गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। रामकथा में शामिल होने पहुंचे थे शिव पटेल। कार पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। वीडियो में शिव पटेल से मारपीट करते हुए कुछ युवक नजर आ रहे हैं। लाठी डंडे से मारपीट की। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। वो बोल रहे थे गाड़ी अंदर जाने तो, हमने कहा नहीं जाती गाड़ियाँ यहाँ से बिल्कुल बंद है। साहब का आदेश है, अगर साहब से बात कर लीजिए तो जो भी अगर गाड़ी की अगर कोई में अति आवश्यक होगी तो हम भेज भी देंगे, नहीं तो नहीं जा पाई। वहीं ग्वालियर में युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। सिंध नदी के जंगल में गैंगरेप हुआ। युवती के साथ दतिया की युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। शनिवार रात 9 बजे पिछोर थाने पहुंची युवती शिकायत दर्ज कराने के लिए। ब्रजेश बघेल समेत कई लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। आरोपियों ने शनिवार शाम वारदात को अंजाम दिया था। पिछोर पुलिस आरोपी को तलाश में जुटी हुई है। ग्वालियर से ही खबर। कांग्रेस पार्षद पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को धमकाने का आरोप है। गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हुआ था। ट्रैफिक पुलिसकर्मी से विवाद हुआ था। कांग्रेस सरकार बनने पर पुलिसकर्मी को सबक सिखाने की धमकी भी दी गई। किला गेट चौराहा की यह घटना। खबर ग्वालियर से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस पार्षद पर ट्रैफिक पुलिस को धमकाने का आरोप लग रहा है। गाड़ी पार्क करने को लेकर विवाद हो गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी से विवाद किया कांग्रेस पार्षद ने। कांग्रेस सरकार बनने पर पुलिसकर्मी को सबक सिखाने की धमकी दी है कांग्रेस पार्षद ने। किला गेट चौराहे का मामला। कर रहे हैं कि हम मंदिर घूमने आए हैं, यहाँ से जाना है, कुछ सोच रहे हैं कि यहाँ से मतलब नजदीक पहुँच जाए, लेकिन हम सोच रहे हैं यहाँ से गाड़ियाँ ज्यादा ट्रैफिक है। धमकाते भी है लोग। धमकाते तो लोग है ही है सर। सर वो बोल रहे थे गाड़ी अंदर जाने तो, हमने कहा नहीं जाती गाड़ियाँ यहाँ से बिल्कुल बंद है। साहब का आदेश है, अगर साहब से बात कर लीजिए तो जो भी अगर गाड़ी की अगर कोई में अति आवश्यक होगी तो हम भेज भी देंगे, नहीं तो नहीं जा पाई सरकार। मध्य प्रदेश में पर्यावरण को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। किस तरह से पेड़ों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, इसका उदाहरण भी यहां देखने को मिल रहा है। पिछले साल आंधी तूफान से भोपाल के कमला पार्क में सैकड़ों साल पुराना बरगद का पेड़ गिर गया था। उसे एयरपोर्ट के पास लगाया गया था और कोशिशों के बाद अब उसमें नया जीवन देखने को मिल रहा है।
चौहान के पौधारोपण के 2 साल पूरे होने पर आज एयरपोर्ट पर पौधारोपण अभियान किया जा रहा है। मगर यहाँ पर एक हम ऐसा आपको पौधा और पेड़ दिखाने जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो पौधे आपको नजर आ रहे हैं, इन पौधों को यहाँ पर जगह जगह लगा दिए गए हैं। तकरीबन लाखों पौधे यहाँ पर रोपे गए हैं और इसके साथ ही आज जो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पौधारोपण अभियान के, उसके तहत कई सारे पौधे यहाँ पर रोपे जाएंगे। इसके अलावा एक हम आपको तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं कि पिछले साल जब तेज आंधी तूफान हुआ था और उसके दौरान कमला पार्क पर एक जो हजारों साल पुराना पेड़ था, जो बरगद का पेड़ बताया जा रहा है, उसे वो गिर गया था, मगर उसको पुनर्जीवित करने के लिए दोबारा यहाँ प्रयास किए गए और उस पुराने ऐतिहासिक पेड़ को यहाँ पर लाकर रोपा गया। तो आप देख सकते हैं वो फिर से यहाँ पर पुनर्जीवित हो चुका है, कोपलें आ चुकी हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि ये पेड़ फिर से घना हो जाएगा और इसकी ग्राफ्टिंग वगैरह कर दी गई है। ये काफ़ी पुराना पेड़ था जो उस दौरान जब बारिश और आंधी तूफान आई उस दौरान ये पेड़ धराशायी हो गया था, मगर इसको फिर से जो संजो के रखा, क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है भोपाल की। ये नवाबी शासन के पहले का पेड़ है और मुगल परमार कालीन पेड़ भी ये बताया जा रहा है। उस दौरान ये यादें कह सकते हैं तो खुद संजोने के लिए इस पेड़ को यहाँ पर लाकर ग्राफ्ट किया, ज़मीन में लगाया और आज ये जो है पेड़ फिर से जीवित हो चुका है। तो कह सकते हैं कि पेड़ों को जिंदा रखने की जो पहल है कहीं ना कहीं काम आ रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन खां के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। वहीं खजुराहो में नृत्य समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियों को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। ये समारोह 20 फरवरी से 26 फरवरी तक चलेगा, जिसमें देश के जाने माने कलाकार भाग लेंगे और अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन भी करेंगे। खजुराहो में शास्त्रीय नृत्यों के महाकुंभ खजुराहो नृत्य समारोह का शुभारंभ कल 20 फरवरी से होने जा रहा है और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में चल रही हैं और हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? तैयारी भी 5-6 दिनों से हमारी टीम यहाँ पे लगी हुई है और 10 दिन पुराना स्ट्रक्चर अभी पहले खड़ा करा था, उसके बाद फिर ये सब डेकोरेशन वाला पार्ट अभी चल रहा है और अंतिम चरण पे सारे डेकोरेशन और सारी चीजें अंतिम चरण पे है। आज टेस्टिंग पीरियड रहेगा हमारा। क्या प्रेजेंट कर रहे हैं आप यहाँ पर? इस बार ये नेपथ्य कला में कथक को इस बार रिप्रेजेंट किया गया है। कथक इस बार की थीम है और इस बार एक नया हमने सरकार की तरफ से एक नया प्रोविजन आया था, कोरिया लेवल। इसमें 5 देशों के अलग अलग कलाकार नृत्य करेंगे और नृत्य के ऊपर उनकी प्रेजेंटेशन होंगी, वर्कशॉप होंगी, अपने अपने नृत्य की कलाओं को आपस में साझा करेंगे ये लोग। तो देखिए बिल्कुल जिस तरीके से ये जो शास्त्रीय नृत्यों का महाकुंभ है उसको लेकर तैयारियां यहाँ पर अंतिम चरण में हैं और जो यहाँ पर डांस होने हैं उनको लेकर यहाँ पर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नरेंद्र सिंह परमार, न्यूज़ 18 खजुराहो। खबर भोपाल से, जहां एमपी कांग्रेस के मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में नेताओं के बीच विवाद सामने आए हैं। बिना प्रदेश अध्यक्ष शेख अलीम की जानकारी के मॉनिटरी डिपार्टमेंट के प्रभारी महेंद्र सिंह बोहरा ने नियुक्त किए हैं 37 पदाधिकारी और 14 जिलाध्यक्ष। पूरे मामले की शिकायत कमलनाथ तक पहुंची है। नियुक्तियों को लेकर मचे विवाद के बाद एआईसीसी मॉनिटरी डिपार्टमेंट ने आदेश जारी किया है। 13 फरवरी को जारी हुई नियुक्तियों पर स्टे यहां पर लगा दिया गया है। होटल, लॉज, धर्मशाला, मैरिज गार्डन में शादी होना तो बिल्कुल आम बात है, लेकिन खंडवा में शनिवार को महाशिवरात्रि के दिन एक निजी अस्पताल में पूरे रीति रिवाज से विवाह की रस्में निभाई गईं। दरअसल शादी से 3 दिन पहले दुल्हन एक सड़क हादसे में घायल हो गई थी और उसका इलाज चल रहा था हॉस्पिटल में। चूंकि लगन लिख जाने से शादी टल नहीं सकती थी, इसलिए वर और वधू पक्ष ने आपसी सहमति से अस्पताल में ही शादी करना तय किया। इसके बाद दूल्हे ने अस्पताल में घायल दुल्हन से शादी की। शादी के लिए उज्जैन के रहने वाला दूल्हा खंडवा के अवस्थी चौराहा पर निजी नर्सिंग होम में बारात लेकर पहुंचा। इस दौरान परिजनों ने अस्पताल में ही गणेश पूजन किया। दूल्हे ने घायल दुल्हन के साथ 7 फेरे लिए। लोग बहू हमको जलाते हैं, मगर हमारा व्यवहार ऐसा नहीं है। हम उसका इलाज कराते अभी ऐसी स्थिति में शादी कर रहे हैं। क्या उद्देश्य देना चाहते हैं आप
समाज की। हमारी बेटी के साथ ये हादसा होता तो हमको कितना दुख होता, तो वो भी हमारी बेटी है। यदि ऐसा व्यवहार हर इंसान करेगा तो लड़की का जीवन सुधर जाएगा। दुर्घटना हुई है, 16 तारीख को शादी थी। शादी न करने की बजाय हम उसको पहले अस्पताल लाए, यहाँ एडमिट किया और वो 16 को छोड़ के आज उसकी रस्म हम पूरी कर रहे हैं। लड़की अभी यही पूरी जब तक ठीक नहीं होगी, जब तक यहीं रहेगी। और मैं तो ये बोलता हूँ हर लड़की वालों को या हर लड़के वालों को कि आने वाले कल में ऐसा व्यवहार करें कि कोई लड़की देने में भी जरा भी डरे नहीं। आइए अब एक नजर 25 सेकंड में खबरों पर। उज्जैन में आज सुबह किया गया बाबा महाकाल को सप्त धान्य अर्पण, महाभोग और महाआरती के बाद हुआ सहरा दर्शन। सीएम शिवराज के पौधारोपण संकल्प के 2 साल पूरे, सीएम ने अपनी कैबिनेट मंत्रियों के साथ राजा भोज एयरपोर्ट पर किया पौधारोपण। पौधारोपण कार्यक्रम को सीएम ने किया संबोधित, इस दौरान लोगों को पौधारोपण के लिए किया जागरूक। भोपाल में सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ सीएम शिवराज की बैठक, विकास यात्रा की होगी समीक्षा। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कांग्रेस पर तंज, विकास यात्रा वही पार्टी निकालती है जिसने विकास किया। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से फिर पूछा सवाल, सौंसर में शिवाजी की प्रतिमा लगाने वालों पर क्यों चलवाया बुलडोजर। शहडोल में एसबीआई शाखा में लगी आग, दमकल की टीम ने पाया काबू, रिहायशी इलाके में लगी आग की वजह साफ नहीं। रतलाम के जावरा विधायक राजेंद्र पांडे का विकास यात्रा के दौरान छलका तर्क, अवैध कॉलोनियों पर लगे आरोपों पर बोले जावरा विधायक, नगर पालिका के जिम्मेदार नेता नहीं करवा पाए काम और दोष दे रहे मुझे। खंडवा में अस्पताल का बेड बना शादी का मंडप, 3 दिन से अस्पताल में भर्ती दुल्हन की डॉक्टर नर्स ने करवाई शादी। जबलपुर में बीजेपी के पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष शिव पटेल से मारपीट का वीडियो वायरल, रामकथा में कार पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। छिंदवाड़ा के लाल गांव में शोभा यात्रा के दौरान 2 पक्षों में विवाद, एक पक्ष ने आरोपियों की 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी के लिए दिया अल्टीमेटम। शहडोल में भंडारे का प्रसाद खाने से 35 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती, महाशिवरात्रि में भंडारे का खाया था प्रसाद। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।